हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 4 इंग्लिश का चैप्टर नेहास अलार्म क्लॉक कि नेहा की अलार्म क्लॉक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिंग 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 ऑफ गोes द अलार्म क्लॉक at 6 in the morning. Neha makes a face and covering her ears with a pillow, snuggles under the warm blanket. But she knows she has to get up. She mutters to herself कि सुबह सुबह अलार्म घड़ी सुबह 6 बजे रिंग रिंग करते हुए बंद भी हो गई, लेकिन नेहा का उठने का बिल्कुल भी मन ही नहीं था। नेहा इसके अंदर ये जो गर्ल है, तो नेहा मुंह बनाती है अपना और तकिए से अपने कान को बंद कर लेती है और गर्म कंबल के अंदर घुस जाती है। पर उसे पता था कि उसे उठना है। वह अपने आप से बड़बड़ाते हुए बोलती है। अब नेहा क्या कहती है? दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड. इट्स सो अनफेयर. ओह, हाउ आई वुड लव टू स्लीप ए लिटल लॉन्गर इन द मॉर्निंग. आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स. नेहा बोलती है, यह अलार्म हमेशा 6 बजे बजती है और मुझे बिस्तर छोड़ना पड़ता है, मतलब उठना पड़ता है मुझे। यह कितना बुरा लगता है। ओह, मुझे सुबह इस तरह से सोना कितना अच्छा लगेगा। मतलब वो सोचती है कि काश ये कभी बजे ना, कुछ समय के लिए बजे ना। मेरी इच्छा है कि ये घड़ी कभी कभी अपना काम भूल जाया करेगी। नेहा ये विश करती है कि ये घड़ी, ये जो अलार्म होती है, नेहा के जो अलार्म है, वो अपना काम भूल जाए, वो सुबह ना बजे, तो जिससे वो आराम से सो सके। नरेटर. समथिंग फॉल्स. नेहा स्माइल्स. कि कुछ गिरता है, फिर नेहा मुस्कुराती है। Neha. Oh, my clock has fallen. How happy I am. Tomorrow I can get up late. कि नेहा बोलती है, मेरी घड़ी गिर गई, मैं कितनी खुश हूँ, कल मैं देर से उठूंगी. देखिए, अब क्लॉक गिर जाती है तो नेहा बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे देर तक सोना अच्छा लगता था. नरेटर. Next morning, there is no alarm, so Neha sleeps and sleeps. The small, chirpy birds which come to the window will still every morning find Neha still sleeping. मतलब अगली सुबह अलार्म नहीं बजता, इसलिए नेहा सोती रही. तो जो छोटी चिड़ियाँ होती हैं, जो चींची करती हैं, जो खिड़की की चौखट पर हर सुबह आती थी, नेहा को सोते हुए पाती हैं. तो कुछ बर्ड्स होती हैं छोटी, वो आती हैं और वो खिड़कियों पर हर सुबह आती हैं और ची करने वाली चिड़िया आती हैं, और वो क्या देखती हैं कि नेहा तो सो रही है. अब बर्ड्स क्या बोलती हैं? वेक अप डियर, वेक अप फास्ट. नरेटर. नेहा गेट्स अप विद दिस स्टार्ट. फिर बर्ड्स बोलती हैं, जागो, जल्दी जागो. अब नरेटर. नेहा झटके से जाग जाती है. अब नेहा बोलती है, ओह नो, if it's not the alarm clock, it's these birds. Why don't they leave me alone? नेहा बोलती है, ओ नहीं, अगर अलार्म क्लॉक नहीं है तो ये चिड़ियाँ, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती. नरेटर.
इवन दिस विश ऑफ नेहा's कम ट्रू, कि ये नेहा की इच्छा पूरी हो गई, ये भी इच्छा नेहा की पूरी हो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज not only an alarm clock, there are no birds either, but there is someone else who does not want her to miss the school bus. Can you guess who it is? कि अगली सुबह ना तो अलार्म क्लॉक थी और ना ही चिड़िया, पर आज कोई और है जो यह नहीं चाहता था कि नेहा की स्कूल बस छूट जाए। क्या आप सोच सकते हैं कि वो कौन हो सकता है, कि वो कौन है? द बिग ब्राइट सन। He fills Neha's room with a warm smile. तो वो कौन था? वो था बड़ा सा ब्राइट वाला सन, चमकने वाला सन। देखिए, ब्राइट मतलब चमकने वाला सन। उसने नेहा के कमरे को अपनी गर्म मुस्कान से भर दिया। नेहा, ओह माय आईज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, व्हाई कांट ही लेट मी बी। फिर नेहा कहती है, ओ मेरी आंखें, अब यह सूर्य मुझे जगा रहा है, मतलब ये सूरज अब मुझे जगा रहा है, यह मुझे ऐसे ही क्यों नहीं छोड़ देता। अब नरेटर। Even this wish of Neha's come true. Next morning the sun is behind the clouds, so Neha snows till she hears her mother's wife. कि नेहा की यह इच्छा भी पूरी हो गई, ये विश भी उसकी पूरी हो गई। अगली सुबह ना ही अलार्म क्लॉक थी, ना ही बर्ड्स थी और ना ही सन था, वो बादलों के पीछे छुप गया था। नेहा तब तक खर्राटे भरती रही, तब तक माँ की आवाज़ उसके कानों में आ पड़ी। वो सोती रही नेहा, तभी उसको आवाज़ आई उसकी मॉम की। मदर, वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। नेहा, ओह नो, व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप। फिर नेहा की मॉम कहती हैं, जागो, तुम्हारी बस छूट जाएगी। और फिर नेहा कहती है, ओ नहीं, माँ ने मुझे क्यों जगा दिया, मतलब मॉम ने मुझे क्यों जगा दिया, मैं इतनी अच्छी तरह सो रही थी। नरेटर। There is no escape now. Neha gets up and gets ready. Can you imagine what happens the next day? Neha wakes up with a start. Her watch says it is 6 o'clock. She calls out to her mother. देखिए, अब वह बच नहीं सकती थी, अब उसे उठना ही पड़ा। नेहा उठ गई और तैयार हो गई। क्या आप सोच सकते हो कि अगले दिन क्या हुआ? सुबह होते ही नेहा उठ गई। उसकी घड़ी में 6 बजे थे। उसने आश्चर्य से माँ को आवाज़ लगाई। नेहा खुद ही उठ गई सुबह। उसने बोला, नेहा ने बोला, माँ, हु वोक मी अप टुडे? कि माँ, मुझे आज किसने उठाया? नरेटर। मदर स्माइल्स की। फिर उसकी मॉम मुस्कुराई। मदर, हु एल्स? यू ऑफ कोर्स। फिर उसकी मदर ने कहा, और कौन, तुम खुद उठी हो। नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई? फिर नेहा ने कहा, पर मैं तो सो रही थी, मैं कैसे उठ सकती हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मदर, नाउ टेल मी, व्हाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon? फिर नेहा की मॉम कहती है, अच्छा, मुझे यह बताओ कि तुम अपना दोपहर को खाना हर दिन दोपहर को 1 बजे क्यों खाती हो?
फिर नेहा कहती है आई फील हंग्री, कि मुझे भूख लगती है इसलिए मैं खाती हूँ। मदर वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट। फिर मदर उसकी कहती हैं कि तुम हर दिन रात 9 बजे क्यों सो जाती हो। नेहा कहती है बिकॉज आई फील स्लीपी। फिर नेहा कहती है क्योंकि मुझे नींद आती है। मदर देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू when to eat, when to sleep and when to wake up। फिर उस नेहा की मॉम कहती हैं तुम्हारे अंदर की घड़ी, जो तुम्हारे अंदर एक घड़ी है जो तुम्हें यह बताती है कब खाना है, कब सोना है और कब जागना है। फिर नेहा कहती है ओह आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वांट टू मिस द बस। फिर नेहा कहती है ओहो अब मुझे भागना चाहिए, मैं अपनी बस नहीं छोड़ना चाहती। मदर रिलैक्स टुडे संडे। फिर मदर उसकी कहती हैं, नेहा की मॉम कहती हैं रिलैक्स करो, आज संडे, आज हॉलीडे है। फिर नेहा कहती है ओ। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर फिनिश होता है। तो यहाँ पे ये कुछ न्यू वर्ड्स हैं, इसके मीनिंग पता कर लेते हैं। तो स्नगल्स मतलब सट कर सोना, मतलब बढ़िया तरीके से सोते रहना। और मटर्स मतलब अपने आप में ही बड़बड़ाना। विंडो सिल मतलब खिड़की की चौखट। और रिलैक्स मतलब विश्राम। तो देखिए यहाँ पे हमारे न्यू वर्ड्स भी ख़त्म हो गया, चैप्टर भी। तो देखिए सबसे कॉमन बात आप लोगों को, मतलब आपने ये भी सोची होगी कि नरेटर क्या होता है। तो नरेटर होता है जो स्टोरी को बताता है ना, तो वो होता है हमारा नरेटर। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो फिनिश होती है। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके एक्सरसाइज पे भी वीडियो बनाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आप लोग यूनिट 1 की फर्स्ट पोएम वेकअप को भी मेरे चैनल में जाकर देख लें। थैंक यू।